चलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो वापस वही तुम्हारी हरकत है, मैं कल नहीं आऊंगा क्लास में। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ, ऐसा आवाज आना चाहिए ना। चलो बढ़िया। सो डे वन कैसा रहा? अच्छा, यस। क्या क्या पढ़ा आपने? पहले ओएमएसएम हुआ था, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ था, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद अच्छा मैनेजमेंट अकाउंट में तुम्हें ये पता चला होगा, नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कॉस्टिंग ही है, बराबर ना? एडवांस कॉस्टिंग है वो, ग्रुप वन से थोड़ा सा अलग टाइप का कॉस्टिंग है वो, ठीक है। उसके बाद क्या था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड लास्ट वाला कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। चलो बढ़िया। सो मेरे ख्याल से आपका डे वन में आपको एक बेसिक आइडिया आ चुका है कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है, बराबर ना? जो होगा अच्छा ही होगा, डोंट वरी। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं डे टू पे। लेट अस स्टार्ट विथ वेयर वी स्टॉप्ड यस्टरडे। कल हमने ओएमएसएम में क्या क्या देखा, फटाफट से बताइए क्या क्या देखा हमने। अपने को पहले 20-25 मिनट बुक्स वगैरह नहीं लगने वाले हैं, तो सिर्फ सामने ध्यान दो। मैडम अटेंडेंस बाद में साइन करना, रख दो। पहले अटेंड करो ना, फिर अटेंडेंस साइन करेंगे। रख दो उसको, आ जाओ आ जाओ। चलिए, सो यस्टरडे वी स्टार्टेड विथ, पहली चीज सबसे हमने क्या देखी थी? हमने देखा था एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। एक्टिविटी, अच्छा मैंने होमवर्क दिया था एक्टिविटी के रिगार्डिंग, नहीं किया ना? नहीं किया? अच्छा चलिए, हमने एक्टिविटी देखा पहले। एक्टिविटी से हम गए फैसिलिटी पे, उसके बाद क्या किया हमने? फैसिलिटी से अपन गए ऑपरेशंस पे। क्या इन तीनों चीजों को जो हमने कल देखा उसके बेसिस पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं दैट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशन। मतलब वो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो एक्टिविटी कैरी ऑन करने के लिए, वो फैसिलिटी देने के लिए, उस डिपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशंस मैनेज करने वाला डिपार्टमेंट। बात समझने आ रही है क्या? राइट? मतलब जब मैं बोलता हूं मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, क्या ये अलग एक्टिविटी हो गई, अलग फंक्शन हो गया, अलग डिपार्टमेंट हो गया? जब मैं बोलता हूं मैं परचेस एंड सेल कर रहा हूं, अलग डिपार्टमेंट हो गया। स्टॉक कीपिंग अलग डिपार्टमेंट हो गया, राइट? फाइनेंस अलग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ऑपरेशंस एक अलग डिपार्टमेंट है। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है इन रिलेशन टू प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स, दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ऑपरेशंस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एक्टिविटी, फैसिलिटी, ऑपरेशंस, ये हमने देख लिया था। उसके बाद क्या देखा अपन ने? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, ये देखा। ये इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, साथ में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिबिलिटी, क्या होता है प्रोडक्टिबिलिटी? क्या होता है प्रोडक्टिबिलिटी? बताओ बताओ। एक ही चीज यूज करके उससे ज्यादा हमें फीचर्स मिलना उस चीज के। हमने मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया था, मतलब मोबाइल फोन ने कैमरा उसमें इनबिल्ट कर लिया, म्यूजिक प्लेयर इनबिल्ट कर लिया, आप उसमें वीडियोस देख सकते हो, आप उसी में कुछ ईमेल्स वगैरह लिख सकते हो, उसी में अलार्म क्लॉक भी चलता है, सब चीजें उसी में है। तो प्रोडक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा? ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? प्रोसेस। अरे हाँ, प्रोसेस में अपन ने वो देखा ना, सबसे रियलिस्टिक एग्जांपल, आलू डालो सोना निकलेगा, बराबर ना? तो ये क्या था? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये पूरा एक सिस्टम है। जितना स्ट्रांग ये सिस्टम बनाओगे उतना अच्छे से आपको आउटपुट मिलते जाएगा, उतने कम कॉस्ट में आप आउटपुट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। बात को समझ रहे हो क्या? हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद हम गए थे मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी के पार्ट पे। हमने एक वीडियो देखा था जहां पे अमेजॉन गो नाम की एक टेक्नोलॉजी थी जो आज यूज हो रही है ग्लोबली, उसको हमने चेक किया था, राइट? जहां से हमने ये कंक्लूड किया था कि ऑपरेशंस के अंदर में आज टेक्नोलॉजी यूज होता है जिसके कारण हमें एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है, एरर्स कम हो जाते हैं। सी, इंसान कितना भी बोले इंसान एरर करेगा, और वो स्पीड जो है काम करने की वो कहीं ना कहीं कम होगी, इंक्रीज होगी, कम होगी, इंक्रीज होगी। रोबोट के केस में ऐसा होगा क्या? नहीं, रोबोट अपना काम करते ही रहेगा फटाफट फटाफट। बात समझने आ रही है क्या? ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही देखा था अपन ने, ठीक है। यस, लेट्स गो ऑन टू डे 2। सो अपन स्टार्ट करते हैं इस चीज से। यस, चलिए, आपके जीवन के लास्ट 3 जीआईएफ में दिखाने जा रहा हूं ओएम के अंदर। चलिए, पहला, ध्यान से देखना, क्वेश्चन तुम्हें पता है मैं क्या पूछने वाला हूं। हाँ, पहला देख लिया, दिल पे फोकस मत करो, क्या एक्टिविटी उस पे फोकस करो। हाँ चलिए, सेकंड चीज, पानी पिला रही है कार को। हाँ, ऐसे कोई तेल डालता है क्या? हाँ, कुछ भी। चलो, उसके बाद तीसरी चीज, वापस, पहला, यस, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, डन। चलो, क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन आपको पता है।
ऑनलाइन वाला आपने कमेंट करना है चैट बॉक्स में, कल के जैसा इंटरेक्टिव रहना है आपने, ठीक है। चलिए बताइए, 3 एग्जांपल्स देखे अपन ने, तीन सिचुएशंस देखे, 3 अलग अलग एक्टिविटीज हो रही थी। पहले केस में क्या हो रहा था, एक अपन ये एक्टिविटी ऐसे बता रही, बेसिकली एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होगा जो पिज्जा लेकर के किसके लिए जा रहा है, ठीक है, बराबर ना, राइट। सेकेंड वाली चीज देखिए, एक मैकेनिक है जो आपको रिपेयरिंग करके दे रहा है। ऐसे मैकेनिक हो सकते हैं, कहां मिलते मत पूछना। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे कुछ कार रिपेयरिंग का पार्ट हो रहा है। तीसरी चीज में पेंटिंग का काम हो रहा है। तीनों चीज में क्या कॉमन है सर, एक इंसान है, नहीं ये कॉमन नहीं है। हाँ और कुछ, अच्छा सर कल हमने बोला था तीनों भी सिटिंग पोजीशन में था, तीनों भी स्टैंडिंग पोजीशन में, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बोलिए क्या कॉमन है, मतलब कल वो आंसर क्या बोलते हैं एक्सेप्टेबल थे, आज नहीं है, क्योंकि अभी आपको वो बेसिक बैकग्राउंड पता है, एक्टिविटी क्या होती है, फैसिलिटी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस क्या होता है, उससे आगे बढ़ करके बताना है। प्रथम बोल रहे हैं ऑनलाइन में सर, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन था, नहीं तुम कंप्लीट कर लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाद में मैं लिंक लगा पाऊंगा। चलिए यहां पे बताइए फेस टू फेस में क्या था तीनों चीजों में। सिस्टमैटिक कुछ नहीं हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ठीक है, ये भी हो सकती है कॉमन चीज। और क्या बताओ, और क्या, और क्या। अच्छा आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, हमने कल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और क्या देखा, सर्विस, तीनों को क्लासिफाई करो, तीनों को क्लासिफाई करो। पहले केस में क्या था, पहले केस में सर्विस है, तो जो पिज्जा बना है वो गुड्स नहीं है, सर्विस बोल रहे हो ना तुम लोग, पिज्जा बना वो गुड्स नहीं है मतलब। अरे उसको नहीं बोलना है, मुझे बोलना है, बोलो हाँ। अरे बाप रे मुसीबत आ गई क्लास में आज, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए, बोलो बोलो, गुड्स नहीं है पहले केस में, नहीं है, तो पिज्जा क्या है, पिज्जा क्या है, अरे तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो पिज्जा क्या है फिर, गुड्स नहीं है तो। अच्छा चलो फर्स्ट में सर्विस था, सेकंड में क्या है, सर्विस, तो जो ऑयल डाला है इंजन में वो ऑयल क्या है, गुड्स है ना, फिर सर्विस कैसे हुआ। अच्छा चलो ना, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग या सर्विस क्लासिफाई करो, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग या सर्विस क्लासिफाई करो। सर सर्विस नहीं है, बैड सर्विस है, जहां से तुम आए हो ना वहां तुम चले जाओ। हाँ चलो, अरे नहीं नहीं ठीक है, हाँ आगे बोलो। अच्छा ठीक है, यहां का भी तुम कंफ्यूज हो ना, यहां बताओ गुड्स है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, क्या है, सर्विस ना, वो पेंट तो सर्विस है, पेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से हमने ऐसा बचपन में सीखा हुआ है कि सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, बराबर ना, मतलब आप उनको टच नहीं कर सकते हो, राइट। तो पेंट तो इंटेंजिबल है, पेंट तो दिखता ही नहीं है, अपन ऐसे परचेस करेंगे, वो जिसके पास अपन पेंट परचेस करेंगे वो डायरेक्टली अपने दीवार पर लगा देंगे, मतलब ऐसे वो लगा रहा है ऐसा अपन देख ही नहीं पाएंगे, पेंट तो होता ही नहीं है ना। सर्विस है क्या, नहीं ना, अरे पेंट भी तो गुड्स है ना यहाँ पे। तो कहना है यहाँ पे 3 कॉमन चीजें, तीनों इमेजेस में कॉमन चीज थी। पहली यहाँ पे कॉमन चीज थी, यहाँ पे गुड्स का पार्ट बी है, यहाँ पे सर्विस का पार्ट बी है। पिज्जा जो है ये गुड्स है, बट वो बना करके आपको जो दे रहे हैं वो सर्विस है। अच्छा उसके साथ साथ जो डिलीवरी आपके पास आ रही है क्या है, सर्विस है, वहां तो गुड्स नहीं है, बट वो डिलीवरी वाला गुड्स लेकर के आ रहा है ना, तो दोनों चीजों का कॉम्बो हो गया ना यहाँ पे। सेकंड केस में देखिए, आप अगर किसी से, आप मेरे ख्याल से आप सभी के घर में एक बाइक साइकिल गाड़ी कुछ तो भी होगा, कोई तो भी व्हीकल होगा, आप उसको सर्विस करवा रहे हो, या कभी कभी समझो उसका ऑयल खत्म हो गया, आप इंजन में ऑयल डलवा रहे हो, आप क्या करते हो, आप मैकेनिक के पास गए, राइट, मैकेनिक को आपने क्या बोला, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्या करता है, कोई पार्ट रिप्लेस करना रहा करके देगा क्या आपको, हाँ, ऑयल डाल करके दे देगा आपको, यस। मुझे बताइए वो सिर्फ सर्विस दे रहे हैं या सर्विस के साथ गुड्स भी दे रहा है आपको, गुड्स भी दे रहा है ना। अगर वो आपको बोलेगा ये काम करना है, इसके लिए 500 रुपए लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, गाड़ी छोड़ के जाओ, 2 घंटे बाद आपको रेडी होकर मिल जाएंगी। अब वो 500 रुपए का बाइफर्केशन पूछते हो ना, क्या क्या किया हुआ है, तो बोलते हैं यार इसमें से 400 रुपए तो ऑयल का ही खर्चा है, 100 रुपए में मेरा सर्विस चार्ज ले रहा हूं, ऐसा बोलता है ना। अब उसमें देखो 500 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना अपन ने, एक पार्ट में क्या आ गया आपका गुड्स, दूसरे पार्ट में क्या आ गया आपका सर्विस। बात समझने आ रही है क्या। तीसरे केस में देखना, तीसरे केस में देखना, यहां पे भी क्या हो सकता है, यहां पे भी क्या हो सकता है, यहां पे भी गुड्स है, जो पेंट है। अच्छा यहां पे गुड्स तो छोड़ो, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडिंग भी है। एक इंसान ने पेंट प्रोड्यूस किया होगा, सेम वैसे पिज्जा के केस में भी, बट पिज्जा के केस में जिसने प्रोड्यूस किया है, से डोमिनोज से आप पिज्जा परचेस कर रहे हो, डोमिनोज ने परचेस किया, आपको डायरेक्टली दे दिया, डोमिनोज किसी दुकान में सेल कर रहा है, दुकान वाला अपने यहाँ पे रख रहा है, फिर आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा वहां पे।
आपको डायरेक्टली वो चीज मिल जाएगी, रेडी टू ईट होती है वो चीज, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। पेंट में ऐसा नहीं है, पेंट में आज अपन ने सब मैन्युफैक्चर कर दिया, पेंट मैन्युफैक्चर करके अपन ने दुकानों में बेच दिया, दुकान वालों ने आपको 1 साल बाद भी बेचा, ऐसा भी हो सकता है उसके एक्सपायरी के पहले। बात समझने आ रही है क्या? ठीक है। सो जब मैं बोल रहा हूं यहां पे इस एग्जांपल में गुड्स भी है, अच्छा गुड्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडिंग भी है, एंड लास्टली सर्विस भी है, जो पेंटर को आप अपॉइंट करोगे, जो आपको पेंटिंग करके दे देगा। बात समझने आ रही है हाँ या ना? राइट। तो कॉमन चीज ये है कि यहां पे एक एक्टिविटी है, बट एक एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई दूसरी भी एक्टिविटी, देयर आर 2 कंपोनेंट्स मिनिमम। अच्छा तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एक जमाना था जहां पे इस चीज पे फोकस नहीं किया जाता था। क्यों? पहले ऐसा होता ही नहीं था। पहले जो मैन्युफैक्चर कर रहा था सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देता था, जो ट्रेड कर रहा था सिर्फ ट्रेडिंग पे ध्यान देता था, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था वो सिर्फ सर्विस प्रोविजन पे ध्यान देता था। आज ऐसा नहीं हो रहा है, हमने कल भी इसका एग्जांपल देखा। आज तीनों चीजें साथ में आ रही है क्या? हाँ। इनफैक्ट बहुत सारे कंपनीज को, बहुत सारे बिजनेसेस को अपने हाथ में कंट्रोल रखना है, प्रॉफिट भी बढ़ाना है, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? इंटेंशनली तीनों एक्टिविटीज को साथ में मर्ज करते हैं। मैन्युफैक्चर भी मैं करूंगा, बेचूंगा भी मैं, उसके रिलेटेड सर्विस भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा। पहले आपको पता है या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, पहले जब आप कोई बाइक परचेस करते हो, कार परचेस करते हो, तो उसकी सर्विसिंग जो होती है, ये सर्विसिंग दूसरी कंपनी करके देती थी। टाटा की आपने कार परचेस की, राइट? अब टाटा ने किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर को राइट्स दे दिए हैं टाटा की कार को, जो फ्री सर्विसिंग है वो फ्री सर्विसिंग करके देने की। टाटा उसको पेमेंट देता था, आज ऐसा नहीं है, आज टाटा का खुद का सर्विस सेंटर होता है। क्यों? वो पैसा भी क्यों जाने देना ना। अच्छा और क्वालिटी कंट्रोल में नहीं है, कस्टमर कंप्लेंट करेगा तो क्या? तो हमने हमारे पास ही रखना है, हमारे पास ही अथॉरिटी रखनी है, हम हमारी टीम बनाएंगे, वो टीम ही रिपेयर करके दे देंगे आपको, वो टीम आपको सर्विस करके दे देंगे। बात समझने आ रही है क्या? हाँ या ना? ठीक है। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में आपने ऑपरेशंस, ये सब ऑपरेशंस ही ना अपने, आपने इनको संभालना कैसे है, आपने कॉस्ट को बाइफरकेट कैसे करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे अचीव करना है, ये सब चीजें भी समझना ओएम का पार्ट है, यानी कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आज के डेट पे अगर मैं बात करूं, आज के डेट पे ऐसा हो रहा है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट में गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं। आज के डेट पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकता है, उसके साथ भी सर्विस हो सकता है। बात समझने आ रही है क्या? राइट। ये कुछ नया नहीं था, ये अपन ने कल चीज देखी हुई थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी अपन कंक्लूड करते आए हैं, क्या उसमें से आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है मुझे बता सकते हो? क्या होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट? एक लाइन में अगर मैं पूछना चाहूं, क्या बोल सकते हो आप? व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट? एक लाइन में अगर मैं पूछना चाहूं तो क्या होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट? बोलो। आज ऐसा कुछ सुबह सुबह प्रॉमिस करके आओगे कि तुम आज आंसर नहीं करने वाले हो? हाँ, किसी भी एक्टिविटी के ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, बिल्कुल गलत। हाँ, अरे नहीं मतलब आधा सही था। चलिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी भी एक्टिविटी के ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना है, ठीक है। मैं तो ये बोलता हूं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज बाद में करोगे, पहले सिस्टम बनाओगे, वो सिस्टम को बनाना है, वो सिस्टम को मैनेज करना है, और उसके थ्रू गुड्स और सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करने हैं। ये पूरी चीज को मैनेज करना, यानी कि क्या करना? ऑपरेशंस को मैनेज करना। बात समझने आ रही है क्या? राइट। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, या आपका ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है, या ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर का डिपार्टमेंट? कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में, इन सबके कंपैरिजन में क्या लगता है ये डिपार्टमेंट कितना जरूरी होगा? या जरूरी नहीं होगा? सर हमने तो आज तक सुना नहीं, बट हमने बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में सुना है सर, तो इसका मतलब ये ज्यादा जरूरी नहीं होगा। क्या लगता है? क्या लगता है? आई टेल यू, इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सी, बिजनेस कब चलेगा? बिजनेस कब चलेगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट, और बेसिकली आपके पास कुछ होना चाहिए ना बेचने के लिए, और आपको वो बेचना पड़ेगा, तब जाकर के कस्टमर आपके पास वो सर्विस लेगा, गुड्स परचेस करेगा। वो अगर खुश होता है, सेटिस्फाई होता है, वो 10 लोगों को बताएगा, और खुद भी आपके पास वापस से चीज परचेस करने आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ये चीज हो ही नहीं रही है तो बिजनेस हो रहा है क्या? नहीं। और अगर आप कुछ बेच ही नहीं रहे हो तो आप पैसा कैसे कमाओगे? पैसा नहीं कमाओगे तो बिजनेस बड़ा कैसे कर पाओगे? घुमा फिरा के पूरी बात आती है पैसे पे। कस्टमर पैसा क्यों देगा? जब आप उसको वो चीज दोगे जो उसको चाहिए। अगर आप वो चीज उसको दे पाए, वो आपको पैसा देगा। अगर वो पैसा दे पाए तो अगली बार आप और अच्छी क्वालिटी की चीज बना पाओगे, राइट। अगर पैसा ही नहीं है बिजनेस में तो क्या सब फ्री में बांटे हो? सपोज पैसा ही नहीं है तो बाद में बिजनेस ग्रो कैसे होगा? फिर एक दिन आपकी कंपनी डूब जाएंगी। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो वैसे देखा जाए तो ये हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्यों हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया? बिकॉज इसी के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स डिपेंडेंट है। मैंने मार्केटिंग कर दी, मार्केटिंग करने के बाद मेरे पास 100 कस्टमर्स आ गए जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, बट मेरे पास कुछ है ही नहीं उनको देने के लिए,
तो मेरे ऑपरेशन ही नहीं चल रहे हैं तो मैं उनको दूंगा क्या? कुछ भी नहीं दे सकता हूं मैं। तो मार्केटिंग का कुछ यूज हुआ क्या? नहीं। इनफैक्ट वो मार्केटिंग का खर्चा हो गया। अच्छा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है मेरे पास, मैं कॉस्टिंग निकाल रहा हूं। किस चीज का कॉस्टिंग निकालोगे? जो भी गुड्स या सर्विस आप प्रोवाइड करो उस चीज का कॉस्टिंग निकालोगे। आपने कॉस्टिंग तो निकाल दिया, बट उसके बाद आपका सेल हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? आप वो क्वालिटी के गुड्स बेच ही नहीं पा रहे अच्छे से। दिक्कत हो गई वापस से। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट का भी कुछ यूज है क्या अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो? अब क्वेश्चन मार्क यहां आता है कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो ये आज से पहले पढ़ा क्यों नहीं? ऐसे नहीं लगता आपको ये इतना इंपॉर्टेंट है तो ये आज से पहले पढ़ा क्यों नहीं? आपने ये आज से पहले इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज आपने इस चीज को मर्ज करके बाकी चीजों के साथ पढ़ा है। हमने कभी ऑपरेशंस को अलग से इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। इवन अगर आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट एज अ स्टडी देखोगे ना, तो आज से पहले 20 साल पहले, 25 साल पहले इसका ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था इंडिया में। तो मैं बोलता हूं आज से 10-15 साल पहले इंपॉर्टेंस नहीं था इतना। हम ऐसा नहीं कि ऑपरेशंस पे काम नहीं करते थे, हम क्वालिटी पे काम करते आ रहे हैं बहुत समय से, राइट? इफ यू गो बैक टू इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 के बाद की भी बात करें, जब धीरे धीरे गुड सर्विसेज आने चालू हुए थे, कुछ कंट्रीज यहां पे आकर के चीजें बेच रहे थे या इंडिया में अपनी चीजें बन रही थी, उस समय पे भी कस्टमर के नखरे थे। मुझे ये चीज इसी तरीके से चाहिए तभी मैं पैसा दूंगा, मुझे आज ही डिलीवरी चाहिए तभी मैं आपको पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये कोई न्यू बात नहीं है। ये आपको नहीं लगता कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ने ये बातें की होंगी? बिल्कुल। उन्होंने जब कुछ परचेस किया होगा उन्होंने भी यही बोला होगा ना, मुझे इसी वक्त चाहिए ये चीज, तब मैं पैसा दूंगा, मुझे ये आधे रेट में ही चाहिए, मुझे इसी क्वालिटी का चाहिए। अपन ने कल पढ़ा ना, राइट थिंग राइट प्राइस राइट टाइम, मैंने कुछ बताया था इसके बारे में शायद, राइट? कोई चीज सही समय पे चाहिए, सही प्राइस पे चाहिए और वो सही चीज ही चाहिए, तभी आप परचेस करोगे। तो सिंपल सा फंडा है, अगर ये चीज चाहिए तो ये चीज तो पहले भी चल रही थी, इसको एज अ स्टडी हम आज पढ़ रहे हैं। Therefore, operations management is totally a separate subject right now because उसका उतना इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। बट ये कुछ नया नहीं है, ये आज से पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, आगे भी एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट आज से पहले ऑपरेशंस नहीं, हम इसको प्रोडक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इवन आई टेल यू, 2012 में आईसीएमआई ने जो सिलेबस निकाला था, 2012 नहीं, 2008 की बात है, 2008-12 ये जो 4-5 साल है ना, इसके बीच में जो सिलेबस था वहां पे सब्जेक्ट का नाम था प्रोडक्शन मैनेजमेंट। 2012 के बाद जो सिलेबस आया है और अभी आपका भी जो सिलेबस है, इसमें इसको चेंज कर दिया गया है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। मतलब इंस्टीट्यूट ने भी पिछले 10 साल से इसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट नाम दिया हुआ है। क्यों? सर्विस सेक्टर पिछले 10 साल में बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है इंडिया में। आज से पहले सर्विस सेक्टर नहीं था, ऐसा नहीं है, था, बट इतना ज्यादा नहीं था। बात को समझ रहे हो क्या? इतना ज्यादा सर्विस सेंटर नहीं था, सर्विसेज इतने नहीं थे, प्रोडक्शन ज्यादा था। अच्छा, ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ उसके बाद, बट ट्रेडिंग में लोगों को ऐसा लगता था यार हमको मैनेज क्या करना है, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है, इसमें क्वालिटी इंप्रूव क्या करेंगे। बट आज ऐसा नहीं है, आज क्वालिटी इंप्रूव है। आपको अगर किसी ने बोल दिया ये चीज 48 आवर्स में दूंगा, दूसरे ने बोल दिया 24 आवर्स में दूंगा, 5 रुपए एक्स्ट्रा दो, अपन 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। आप सोचो ना, आप में से कुछ लोग Amazon वगैरह पे शॉपिंग करते रहोगे, वहां पे आता है कि पे 20 रुपीज एक्स्ट्रा या टेक प्राइम मेंबरशिप, वी विल डिलीवर इट टू यू टुमारो ओनली इंस्टेड ऑफ 10 डेज। तो अपने को लगता है यार चीज जरूरी है, तो आप वो पेमेंट कर देते हो, तो फायदा है नहीं उस चीज का। तो लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ट्रेडिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। घुमा फिरा के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, अपने को एक बिजनेस चालू करना है, अपने को मतलब आपको बिजनेस चालू करना है, ठीक है। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है अपने को आज के सेशन के लिए। एक्टिविटी मतलब आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तुम शांत हो गए तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए, सब लोग हो रेडी? स्टार्ट करें। कुछ लोग मुझे नींद में दिखाई दे रहे हैं अभी भी, नहीं ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट अ बिजनेस। एक कंपनी है, मैंने आपको कंपनी बना करके दे दी है। कौन सी कंपनी है? हाँ, केसी इंडिया लिमिटेड ना? कौन एप्पल बोला? नहीं, कुछ लोग फाउंडेशन के इसके लिए उनको पता है शायद। अरे कंपनी का नाम नहीं पता तुमको? केसी इंडिया लिमिटेड, करण चंदवानी, केसी इंडिया लिमिटेड। ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं, 100 करोड़, कितना 100 नहीं, कितना था टर्नओवर अपना? 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है अपना, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट अपना हर साल का। ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं। अच्छा, उसमें डिविडेंड अपन 1 साल का पकड़ 100 लाख 2 लाख रुपए देते हैं, ज्यादा नहीं देते उससे, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, तुम शेयर परचेस कर सकते हो, ठीक है, क्लास के बाद मिलना मुझे। अच्छा चलो, जोक्स अपार्ट, एप्पल कंपनी अगर आपने देखा नहीं होगा तो कैलिफोर्निया के हेड ऑफिस है उनके, एप्पल की कंपनी है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या करना है? आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। मुझे आप स्टार्टिंग से बताएंगे आपको क्या क्या लगने वाला है। आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या क्या लगने वाला है अपने को? क्या? एक सेकंड रुको, मैं यहां पे ना नोट करता जाता हूं आप जो बोल रहे हो उस चीज को। अरे एसी की कूलिंग हो रही है क्या? यहां तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है। चलिए बताओ क्या क्या लगेगा अपने को अगर अपने को बिजनेस स्टार्ट करना है? हाँ, कैपिटल लगेगा, ठीक है, कैपिटल लगेगा, और लेबर लगेगा, और लैंड लगेगा, और
मैं लिख रहा हूं इसके लिए ताकि आप लोग रिपीट मत बोलो पॉइंट को। हाँ, कैपिटल हो गया, चलो। और एसेट, चलिए तुमने ऐसे पूरा अकाउंट के टर्म्स मत बोलते जाओ। अच्छा सुनो ना, अपन क्वेश्चन चेंज करते हैं, रुको, अपन क्वेश्चन चेंज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या लगेगा। सबसे पहले आप बोल रहे हो लाइन लगेगा, क्या मैं इसको ऐसे जनरलाइज कर सकता हूं? लोकेशन लगेगा। लोकेशन कैसे चूज करना है? प्राइम लोकेशन पे रहना चाहिए। प्राइम लोकेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे ज्यादा स्कोप हो, जहां पे लोगों को हमारे पास परचेस करने के लिए आने के लिए आसानी हो, ठीक है। मतलब ऐसा सोचो ना, इंस्पायर एकेडमी ने क्लासरूम एकदम किसी टेकड़ी पे किसी ऊपर रख दिया जहां पूरा फॉरेस्ट है, वो क्रॉस करके तुमको रोज सीएम इंटर के बैच के लिए आना है, तुम आओगे क्या? नहीं आओगे। तो हमें आपका कन्वीनियंस देखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए, चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। लोकेशन में इसके अलावा और क्या? थोड़ा सा बड़ा सोचो, अपन एप्पल वगैरह की बात कर रहे, केस इंडिया लिमिटेड, इतने बड़े बड़े कंपनीज की अपन बात कर, थोड़ा बड़ा सोचो। इंटरनेशनली अगर आपको सेटअप करना है तो आप पहली चीज क्या सोचेंगे? लोकेशन की रिगार्डिंग ही बोल रहा हूं। बिजनेस, कौन सा बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है लोकेशन क्या चूज करेंगे, ठीक है, वेरी करेक्ट। बिजनेसेस का स्केलेबिलिटी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि हम लोग आज यूएस में बैठ करके सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस यूएस में करना है या नहीं करना है, मतलब मैं कंट्री की बात कर रहा हूं, यूएस में करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, इंडिया में करना है, चाइना में करना है, बिजनेस कहां करना है, आपको क्या चीज मोटिवेट करेगी एक पर्टिकुलर कंट्री में बिजनेस करने के लिए, बताइए। जहां टैक्सेस चीप है, ठीक है, और लेबर चीप है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे फेवर में होनी चाहिए, ठीक है, और जिस कंट्री में ज्यादा कस्टमर्स है, बिकॉज आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग सकता है, ठीक है, और कंपटीशन कम होना चाहिए जहां पे, ठीक है, और बोलो बोलो, डिमांड ज्यादा होना चाहिए जहां पे कस्टमर बेस ज्यादा है, ठीक है, और मटेरियल सस्ता होना चाहिए, ठीक है, और ऑनलाइन वाला जवाब देते जाओ फटाफट चैट बॉक्स में। हाँ बताइए। सप्लाई चेन अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट आसानी से होना चाहिए, बार बार गवर्नमेंट चेंज होना नहीं चाहिए। आप आज देखोगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की अगर मैं बात करता हूं, लोग आज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहां के अपने फायदे इन्वेस्ट करने के। बट दिक्कत क्या हो रही है आज पाकिस्तान के केस में, एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं जो 5 साल अपनी टर्म पूरी खत्म कर रही है वहां पे। अब इसका प्रॉब्लम क्या होने वाला है? एवरी टाइम अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, अ न्यू पार्टी कम्स टू द गवर्नमेंट, पॉलिसीज चेंज, 2 साल में पॉलिसी चेंज। तो आप सोच रहे हो मैं 2 साल में इन्वेस्ट करूंगा, ये कंट्री मुझे सपोर्ट करेंगी, उतने में तो प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो गया, तो हमारी कंपनी तो डग गई ना वहां पे। तो आप इन्वेस्ट करना चाहोगे कैसे कंट्री में? नहीं। अच्छा जहां पे ऐसा है कि भाई कुछ भी हो जाए मोदी आने वाला है, तो सिंपल है ना, हमारी विचारधारा मोदी जी के साथ मैच हो रही है, मतलब हमारा बिजनेस पॉजिटिवली चलते रहेगा। तो सामने वाला अप्रोच करते समय ऐसा अप्रोच करेगा कि हमको 10 साल 15 साल कंट्री में रहना है, तो हम आपके कंट्री में आ सकते क्या? वो खुद स्टडी करेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, राइट। टैक्सेशन पॉलिसी मैटर करेगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग मिस कर रहे हो, एज अ सीए में आपको ये चीज पे ध्यान देना चाहिए उल्टा, फाइनेंशियल पार्ट। फाइनेंशियल पार्ट यानी कि टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं और एक चीज की बात कर रहा हूं, लोन का मिलना। इंटरेस्ट रेट जहां सस्ता होगा आप वहां जाने की कोशिश करोगे क्या, राइट। आप सोचो ना, एक कंपनी, अगर बड़ी कंपनी, बड़ी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, आपको हजारों में काम नहीं चलने वाला है, आपको लाखों करोड़ों रुपए लगने वाले हैं। ये करोड़ों रुपए के ऊपर अगर 0.1% भी इंटरेस्ट इधर उधर हुआ, तो उसका इंटरेस्ट का पार्ट ही पर मंथ लाखों में चला जाएगा, या शायद करोड़ों में भी जा सकता है। तो अगर मुझे 2 करोड़ का फायदा हो रहा है कोई एक कंट्री में जाकर के जहां पे मुझे इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, मैं वो कंट्री में जाऊंगा क्या? हाँ ठीक है। लोकेशन को फ्रीज करता है, लोकेशन डिसाइड करना है, कंट्री डिसाइड कर लिया, कंट्री के बाद स्टेट डिसाइड करना पड़ेगा। आप देखिए इंडिया में गिने चुने स्टेट्स में इंडस्ट्री ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी यूपी में है। आप साउथ में जाएंगे इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, कम है। नॉर्थ ईस्ट में जाओ स्टेबिलिटी नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। अब मणिपुर के न्यूज आपने सुने होंगे शायद से, जो हुआ उसके ऊपर बात नहीं करता है, बट जो भी हुआ इसके वजह से वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ऑब्वियस सी बात है, वहां के बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ। तो अगर वहां पे बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई नया इंसान क्यों चाहेगा वहां जाके बिजनेस करना? बोलेंगे काम करता हूं दिल्ली में बिजनेस करता हूं, सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट का, दिल्ली से वहां पे मैं ट्रांसपोर्ट कर दिया करूंगा गुड्स को। तो ट्रांसपोर्टेशन बंद भी हुआ तो वहां का बिजनेस इंपैक्ट होगा, सिर्फ मेरे पूरे ऑपरेशंस, मेरा पूरा साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगा। बात समझ रहे हो क्या? तो स्टेट के बाद अगर आपने फिक्स कर लिया महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र के बाद पुणे में ही करना है क्या? ये डिपेंड करेगा पुणे आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। बात को समझ रहे हो क्या? मुंबई क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, औरंगाबाद, नागपुर क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पे आप वो पर्टिकुलर सिटी में जाओगे। अच्छा सिटी भी डिसाइड कर लिया पुणे, उसके बाद भी और एक चीज डिसाइड करनी है, एग्जैक्ट लोकेशन कहां होना चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन का होना चाहिए आपको। देखो कई बार ना कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो माउंटेन्स पे ही हो सकते हैं,
जहां पे कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा, आप वो पर्टिकुलर चीज पे जाओगे। कहां ऐसा है कि ये जगह चाहिए जहां पे बारिश कम से कम आए, तो आपको अकॉर्डिंगली लैंड सॉइल सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, लोकेशन की बात ठीक है, क्लियर है। अगली चीज क्या डिसाइड करनी है? मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये चीज मुझे बोली हुई है, प्रोडक्ट। दो तीन लोग बोल रहे थे हम क्या बेच रहे हैं उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करेंगे। तो क्या बेचना है ये भी सोचना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो क्या बेचना है ये पहले सोचो, उसके हिसाब से लोकेशन डिसाइड करो। बोथ गो हैंड इन हैंड। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, क्या प्रोडक्ट की प्लानिंग मुझे पहले करनी पड़ेगी? क्यों? एक तो लोकेशन उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है, और क्या? रॉ मटेरियल क्या परचेस करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है, ओके। और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और वो प्रोडक्ट बैन नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री में या उस पर्टिकुलर एरिया में। बात को समझ रहे हो क्या? काफी कंट्रीज में अलग अलग प्रकार की चीजें बैंड होती है, डिपेंडिंग अपॉन वो कंट्री का नेचर कैसा है, लोग कैसा है, सेफ्टी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब इंडिया में आप ऐसे एकदम यहां पे कहीं दुकान लगा करके गन्स बेच सकते हो क्या? नहीं बेच सकते। इट इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड, इट इज वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड। तो आप ऐसा कहीं पे वो बिजनेस कर पाओगे क्या? बट यही चीज आप अफ्रीका में जाओ, आप बेच पाओगे, आप बना पाओगे। कुछ कंट्रीज है जिसको सपोर्ट करेंगे, इलीगली लीगली अपने को फर्क नहीं पड़ता, कंट्री सपोर्ट कर रही ना, बिजनेस वहां बन सकता है। बात समझ रहे हो क्या? हाँ या ना? ठीक है। सो प्रोडक्ट के ऊपर एक तो ये कि प्रोडक्ट पहले समझना है क्या बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर लोकेशन डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट के ऊपर मेरा रॉ मटेरियल डिपेंडेंट है, लेबर डिपेंडेंट है क्या? हाँ। मशीन कौन सी परचेस करूंगा डिपेंडेंट है क्या? हाँ। प्रोडक्ट कितना सस्ता बनाऊंगा, किस तरीके का बनाऊंगा, कौन से टाइम पे बनाऊंगा, सब चीजें डिपेंडेंट है। प्रोडक्ट के बाद क्या? ये सपोज 1, ये 2, तीसरी चीज और क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा, ठीक है, कैपिटल लिख दिया अपन ने। और क्या लगेगा? क्या मैं इस चीज को एक प्रोसेस बोल सकता हूं? हमने प्रोडक्ट सोच लिया, क्या प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर ली अपन ने, हमें अभी प्रोसेस की डिजाइनिंग करनी है। प्रोसेस की डिजाइनिंग मतलब क्या? अगर मैं फैक्ट्री बोल रहा हूं तो फैक्ट्री में जो कार मुझे बनानी है, उस कार को बनाने के लिए जो मशीनरी लगेंगी, जो लोग लगेंगे, वो पूरी एक असेंबली लाइन अपन बोलते हैं ना, कल अपन ने जीएफ देखा, याद है क्या आपको? टेस्ला का, राइट? कार बन रही है तो आपको फैक्ट्री उस तरीके से बनानी पड़ेगी। कार का टाइप चेंज हो गया, मतलब प्रोडक्ट का टाइप चेंज हो गया, आपको अलग टाइप की फैक्ट्री लगेंगी, आपको अलग टाइप के मशीनरी लगेंगे। बात समझने आ गई कि आपको? हाँ या ना? ठीक है। सो हम जो चीज प्रोड्यूस करने वाले हैं उसके हिसाब से हमें प्रोसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रोसेस मतलब क्या? वही इनपुट प्रोसेस हो रहा है उसका और आउटपुट निकल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, जहां आप इनपुट इंसर्ट करोगे, जहां से आउटपुट निकलेगा, ये प्रोसेस बनाना है। कई बार ऐसा होता है टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, कितना खर्चा करना है उसके ऊपर, ये सब चीजें भी देखनी है। चलिए, और क्या? कैपिटल वगैरह ये प्रोसेस के पार्ट में मैंने इंक्लूड कर लिया। और क्या चीज लग सकती है? और क्या चीज? हिंट दे रहा हूं, प्रोसेस के रिलेटेड ही है, मशीन के रिलेटेड ही है। अगली चीज क्या आ सकता है? स्किल्ड लेबर, ठीक है, लेबर वाला पार्ट हो गया। और मतलब मुझे आपने ये सुना होगा ना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, तो इसका प्रोपोर्शन भी डिसाइड करना पड़ेगा ना। तीनों की जरूरत पड़ेगी मुझे, ऐसा नहीं पड़ने वाली, सिर्फ स्किल्ड ही चाहिए ऐसा नहीं है। मुझे स्किल्ड की भी जरूरत पड़ सकती है, सेमी स्किल्ड की भी लगेगी, अनस्किल्ड की भी लगेगी। मुझे डिसाइड करना है कौन से लोग कितने चाहिए। ठीक है, चलिए, और क्या? लेबर में यही लिख रहा हूं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। चलिए, और क्या? ऑनलाइन वैष्णवी जी मैं रिपीट करूंगा पूरी चीज, अपन उसको समराइज करेंगे बाद में, डोंट वरी। हाँ, चलो, और क्या लग सकता है? हिंट है मशीनरी, हिंट है मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मशीन है तो मशीन का मेंटेनेंस लगेगा क्या? हाँ। मेंटेनेंस मतलब क्या? रिपेयर को 2 मिनट रखो साइड में, मेंटेनेंस पे फोकस करता है। मेंटेनेंस का मतलब क्या? एक एक करके बोलो। हाँ, बोल। टू चेक वेदर इट इज इन अ प्रॉपर कंडीशन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक मशीन है, ठीक है, वो मशीन आपको कुछ गुड्स प्रोड्यूस करके दे रही है या कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मशीन जो भी हो, ठीक है। ये मशीन चल रही है, इसका मतलब मशीन चालू है, मतलब चल रही है, सब चल रहा है, बढ़िया है, राइट? रिपेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं। मेंटेनेंस करने की जरूरत है क्या? नहीं। अपने को खास करके इंडिया में एक आदत है, आदत बुरी है, जब तक गाड़ी बंद नहीं पड़ती उसको मैकेनिक के पास लेके नहीं जाने का चेकिंग के लिए। हाँ, ये गाड़ी भी जब तक बंद नहीं पड़ती अपन नहीं जाते डॉक्टर के पास। अरे फॉरेन में कॉन्सेप्ट है, आप हर 6 महीने ब्लड टेस्ट करवाओ। अपन यहाँ 6 साल 10 साल 15 साल निकाले थे, कुछ ब्लड टेस्ट नहीं, कोविड आएगा तब देखेंगे। अच्छा, उसमें अपने कॉन्फिडेंस रहता, मेरे को कोविड नहीं कुछ कर सकता, बराबर ना? ऐसे चलते अपन यहाँ पे, राइट? आज भी देखो ना, आपकी गाड़ी हो, आपने बचपन में साइकिल चले होंगे, आप तभी रिपेयर करते हो उसको जब वो खराब होती है। बट हम एक चीज मिस आउट करते हैं, अगर वो चीज जो आप यूज कर रहे हो, मशीन हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज हो, उसकी एफिशिएंसी उतनी आ रही है क्या? सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप रिलेट कर पाओगे। अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास एक से एक्टिवा है, मोपेड, राइट? एक बाइक है आपके पास से एक्टिवा,
एक्टिवा का एवरेज, एवरेज मतलब माइलेज की बात कर रहा हूं मैं। आपने पेट्रोल भर दिया 1 लीटर के पेट्रोल में, सपोज वो 20 किलोमीटर चल रही है, फॉर एग्जांपल सपोज 20 किलोमीटर चल रही है, मतलब मशीन चालू है क्या? हाँ, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद 1 लीटर का पेट्रोल डाल दिया, 15 किलोमीटर चल रही है। कुछ गलत है क्या? कुछ गलत है क्या? हमें अभी लग रहा है गलत है, बट एक्चुअल में वो 15 किलोमीटर चल रही है, 10 किलोमीटर चल रही है, आप ध्यान भी नहीं देते था। जब तक आपको वो कंटिन्यूस रियलाइज नहीं होता यार मेरा पेट्रोल का खर्चा बढ़ रहा है, तब तक आप ध्यान नहीं देते। अच्छा, फिर भी आप क्या बोलते हैं, टाइम नहीं मेरे पास, जब खराब होंगे तब देख लेंगे, चल रही है ना फिलहाल चलने दो, 2 रुपए ज्यादा क्या तो चलेगा। बट हालांकि आप देखो आपका नुकसान हो रहा है क्या यहाँ पे? यस, आप पैसा तो उतना ही दे रहे हो, उसमें 5 किलोमीटर कम ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर मैं मशीन की बात करूं, अगर मैंने एक मशीन के लिए खर्चा कर लिया 10 लाख रुपए, और वो मशीन 10 लाख रुपए में मुझे 1000 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रही है, अचानक से उस मशीन ने 1000 की जगह 500 यूनिट, 600 यूनिट, 700 यूनिट प्रोड्यूस करना चालू कर दिए, मेरे फैक्ट्री का नुकसान हो रहा है क्या? मेरा पैसा ज्यादा लग रहा है क्या? हाँ। तो यहां तो आपको चेक करवाना होगा, इसका कंटिन्यूस मेंटेनेंस करवाना होगा, तब जाकर के ही काम होगा। ये मेंटेनेंस करना भी ओएम के क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क में आता है। बात समझ रहे हो क्या? यस। अच्छा, मेंटेनेंस की ही बात नहीं है, मेंटेनेंस के साथ मैं एक और चीज पे फोकस कर रहा हूं, वो है रिप्लेसमेंट। रिपेयर्स पर नहीं आ रहा हूं अभी तक, रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। रिप्लेस करना यानी कि क्या करना? रिप्लेस करना यानी कि क्या करना? हाँ, मतलब एक गाड़ी अच्छे से नहीं चल रही तो अपन ने चेंज कर दिया, अपन ने दूसरी गाड़ी ले ली, बराबर क्या? राइट। मशीन नहीं चल रही तो मतलब रिप्लेस करने का सही समय भी होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ती है कि सच में कॉस्ट कम हो गया है क्या हमारा, या मतलब हम उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी चीज मार्केट में अवेलेबल है क्या। कभी कभी ऐसा होता है टेक्नोलॉजी न्यू आती है। आप सोचो अगर गवर्नमेंट ने आज डिक्लेयर कर दिया कोई भी पेट्रोल की गाड़ी यूज नहीं करेगा, सबको कंपलसरी ईवी यूज करना है, आपको ईवी लेनी पड़ेगी फिर, अगर आपको बाइक चाहिए तो सीधी बात है, राइट। पेट्रोल की गाड़ी टोटली बंद हो गई है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा कि हाँ, तो रिप्लेस कब करना चाहिए, उसका सही समय क्या है, ये सही समय भी हमको ऑपरेशंस मैनेजर बताता है, यानी कि ऑपरेशंस मैनेजिंग का डिपार्टमेंट बताता है। ठीक है, अब आते हैं रिपेयर पे। रिपेयर कब करता है इंसान चीज को? जब वो काम करना बंद हो जाता है, तब आप उसको रिपेयर करते हो। रिपेयर के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, क्या है? स्पेयर पार्ट्स लगता है। कोई भी टाइप का स्पेयर पार्ट हो सकता है, आपको स्पेयर पार्ट्स लग सकता है, आपको सर्विसेज लग सकती है किसी की, ये स्पेयर पार्ट्स को मैनेज करना भी ऑपरेशंस के स्कोप में आता है। बात समझ रहे हो क्या? हाँ या ना? पक्का? यस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन सब में आपको जो मेंटेन करना है, क्या है वो? क्वालिटी कंट्रोल। आप सोचो ना, दवाई की फैक्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, केमिकल्स बनाते बनाते, दवाई बनाते बनाते दो अलग अलग दवाइयां मिक्स हो गई, बंदर की दवाई थी इंसानों की दवाई के साथ मिक्स हो गई, बोलो क्या होगा? और ये दवाई इंसान को दे दी गई, इंसान बंदर हो जाएगा? अरे नहीं, इंसान बंदर कैसे होगा? हाँ, इंसान बंदर ही है। हाँ, चलो बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ। बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। इंसान काम कर रहे हैं, इंसान से गलती हो सकती है, बट इसको प्रॉपर सिस्टम्स बिठाने पड़ेंगे, कंट्रोल्स बिठाने पड़ेंगे। जब ये चीज हम मार्केट में बेच रहे हैं बनने के बाद, उसके पहले उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, हर बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें कंप्यूटर्स बनाने हैं, हर बार टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, एक बार टेस्ट कर दो, वैसी कॉपी 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 बनाते जाओ। बट अगर हम दवाइयां बना रहे हैं तो हर एक दवाई जो मेरे फैक्ट्री से बनकर निकल रही है, हर दवाई टेस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज उससे जान का खतरा है। कंप्यूटर में एक आध चीज ऊपर नीचे होगी, फर्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर को रिफंड दे दो, दूसरा कंप्यूटर रिप्लेस करके दो तो चल जाएगा। अरे दवाई से वो इंसान मर गया, तुम इंसान कहां से रिप्लेस करके दोगे? बात को समझ रहे हो क्या? राइट। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है आज के डेट पे जहां पे क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेड है, और वो होता है क्वालिटी कंट्रोल अगेन कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आपको थोड़ा सा आइडिया है कि हम ऑपरेशंस में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? यस। आइए देखते हैं, ध्यान से पढ़ना क्या क्या लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से विजिबल है, रीड कर पा रहे हो? ध्यान से पढ़ना क्या क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लो पहले, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन वाला ध्यान से रीड करना। चलिए जल्दी। यस, पढ़ लिया पूरा? क्या जो हम जिस चीज में हम बात कर रहे थे लगभग वही चीज बोली हुई है? ये क्या हो गया इसको? ओ नो, जूम नहीं हो रहा है वो। हाँ, चलिए।
अरे वो नया सॉफ्टवेयर मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ बहुत समय बाद। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहली चीज क्या है, लोकेशन। बात की क्या अपन ने लोकेशन की, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, प्लांट लेआउट या मटेरियल हैंडलिंग। आपको घर खरीदना है, आपने पहले लोकेशन चूज किया, मुझे इस एरिया में रहना है, वहां से मेरा स्कूल नजदीक है, मेरा ऑफिस नजदीक है, जो भी चीजें है, तो हम वहां पे घर लेते हैं। आपने घर ले लिया, घर के अंदर रहना है, उसका इंटीरियर करवाऊंगा जितना भी आपको रिक्वायर्ड है, राइट। आपको हाई क्लास इंटीरियर चाहिए, आप वैसा करोगे। आपको चाहिए बेसिक बेसिक चीजें भी हो, तो वो भी तो इंटीरियर दिखना पड़ेगा, कहां पे क्या चीज रखनी है, राइट। तो अगर आप इंटीरियर की बात करते हो, तो इंटीरियर में सिर्फ ये नहीं आता कि लैविश बनाओ, ऐसा नहीं क्या ये पीओपी का सीलिंग लगा दो, ये नहीं। कौन सी चीज कहां रखनी है, लिविंग रूम में सोफा कहां रखना है, ये भी तो सोचना पड़ेगा, राइट। टीवी कहां लगानी है, ये भी सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बात को। आप बेडरूम की बात करो, बेडरूम में वार्डरोब कहां होना चाहिए, कबर्ड कहां होना चाहिए, बेड कहां होना चाहिए, ये सब देखना पड़ेगा आपको। वहां का जो चीज बनाओ इसके हिसाब से, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर की डिजाइनिंग करना, घर के इंटीरियर की डिजाइनिंग। वैसे ही फैक्ट्री का लोकेशन तो सिलेक्ट कर लिया, फैक्ट्री के लोकेशन का क्या करना है, एक बार फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री के अंदर कौन सी मशीन कहां आएंगी, कौन सा डिपार्टमेंट कहां आएगा, ये सब चीजें देखना पड़ेगा। ये जरूरी है क्या, क्यों क्यों लगता है आपको जरूरी है, क्यों लगता है आपको जरूरी है। सपोज मैं बोलता हूं ये मशीन है, सॉरी मशीन बोल रहा हूं, ये फैक्ट्री है सपोज, ठीक है। इसमें 4 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, ठीक है। अब ए बी सी डी इसी सीक्वेंस में गुड्स को प्रोसेस करना है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस बन गया आपका। आप इनपुट यहां से लगा रहे हो, आप आउटपुट यहां से निकाल रहे हो। कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आप देखो, आप रॉ मटेरियल लगाओगे, पहले ए मशीन प्रोसेस करेगा उसको, उस प्रोसेस में जाएगा, ए से कहां जाएगा वो बी, बी से कहां जाएगा सी, सी से कहां जाएगा डी। अब वापस से ये पूरा रास्ता बढ़ गया ना अननेसेसरी, उसका खर्चा। अच्छा, ये रास्ते में जब आप मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मटेरियल गिर गया, टूट गया, खर्चा कौन बेयर करेगा, कंपनी बेयर करेंगे ना, नुकसान हो गया ना। तो अगर यहां पे लास्ट स्टेप है, तो यहीं से आउटपुट का रास्ता बनाओ ना, यहीं पे डिलीवरी दे दो ना कस्टमर को, यहां से घूमना क्यों है। तो ये सब हमें सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा, आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया, आपका प्रोसेस चेंज हो गया, मशीनरी चेंज हो गई, लेआउट वापस चेंज होगा क्या, हाँ वापस लेआउट चेंज होगा। तो इसके ऊपर काम करना, कौन सा लेआउट अच्छा है, कौन सी चीज किस तरीके से है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा, और ये भी आता है ओएम के स्कोप में। बात क्लियर है। तीसरी चीज देखिएगा, पढ़ा क्या इस बारे में अपन ने, प्रोडक्ट की डिजाइन। हमने प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो कस्टमर खरीद सके। समझ रहा है पक्का। ये हो गया प्रोडक्ट का डिजाइन। प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हो, उसके बेसिस पे प्रोसेस बनाना पड़ेगा। प्रोसेस यानी कि मशीनरी आ गया आपका, टेक्नोलॉजी आ गई, लेबर आ गए, सभी लोग यहां पे आ गए, यस। उसके बाद आगे देखिए, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। आपके पास प्रोडक्ट रेडी है, फैक्ट्री रेडी है, फैक्ट्री के अंदर मशीन लगा दी है, मशीन का प्रोसेस वगैरह सब बना दिया। करना क्या है, अभी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना है। प्रोड्यूस कैसे करेंगे, कौन सी चीज कब प्रोड्यूस करनी चाहिए, डिमांड को समझ के करना पड़ेगा। जो चीज आप प्रोड्यूस करो वो बिकनी भी चाहिए ना मार्केट में, तो वही प्रोड्यूस करोगे जो मार्केट में आप बेच पाओगे, उतना ही प्रोड्यूस करोगे। उसके ऊपर प्लानिंग, उसका कंट्रोल। अगर मैं बोलता हूं आज के दिन में 10 कार प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो 10 प्रोड्यूस हुई है या नहीं, ये कोई चेक करेगा ना। ये हो गया प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। उसमें क्वालिटी आनी चाहिए साथ साथ में, ये अपन ने देख लिया। मटेरियल मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट, दोनों को समझते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट मतलब मटेरियल का मूवमेंट कैसा होता है आपके फैक्ट्री के अंदर, या इवन जब रॉ मटेरियल आप लेकर के आ रहे हो, आपके टर्म्स कंडीशंस क्या है उसके लिए। फिनिश गुड्स जब कस्टमर के पास जा रहा है, तो फिनिश गुड्स के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। एक सवाल पूछता हूं आपसे, मैंने कार बना करके रेडी रख दी, कार बना लिया, कार रेडी है, कार मेरे फैक्ट्री में पड़ी हुई है, 20 दिन हो गए, 25 दिन के कस्टमर आए ही नहीं। अच्छा है गलत है, यह फर्क नहीं पड़ता। देखो, हमें कार बनानी थी, हमने कार बना दी, तो हमारी कार तो रेडी, कस्टमर जब आकर के लेके जाए, चलेगा क्या, चलना चाहिए ना। क्या दिक्कत है, नहीं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, बोलो बोलो, गलत होगा चलेगा, बोलो क्या गलत है। प्रमोशन नहीं हो रहा, ठीक है ना, बट नुकसान है क्या कुछ, क्या नुकसान है। स्टोरेज एरिया कंज्यूम हो रहा है मेरा, ठीक है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब 30 दिन बाद कस्टमर आके लेके जा रहा है, तो 30 दिन तक उसको मुझे संभालना पड़ेगा। उसको संभालना मतलब उसको मेंटेन तो करना ही है, बट उसको स्टोर करने की जगह चाहिए ना। आप सोचो, वो कार अगर स्टोर करने की जगह नहीं ले रही है, वहां पे आप अपना रॉ मटेरियल स्टोर करके रख सकते हो। रेंट का कॉस्ट गया ना। कस्टमर 30 दिन बाद आएगा तो थोड़ी ना आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा देके जाएगा कि नहीं आपको रेंट वगैरह लगाऊंगा, नहीं। तो अगर कस्टमर बोल रहा है मैं 30 अप्रैल को आकर के लेके जाऊंगा, तो आपको मेक श्योर करना है आप 29 अप्रैल को ही कार रेडी करे। 20 अप्रैल को करोगे, 10 दिन का खर्चा आपका संभालने का। अच्छा, चोरी हो गई संभालते संभालते, तो क्या हो सकता है ना, आप संभाल रहे हो, आपके गोडाउन से कार चोरी हो गई, अब कौन भरपाई करेगा। आप कस्टमर को ऐसा बोल सकते हो क्या कि नहीं यार तुम लेट आए इसके लिए वो चोरी हो गई, मैं क्या करूं, नहीं ना। अभी तक आपके पास ओनरशिप है ना, आपने कस्टमर को कार डिलीवर थोड़ी ना किया है, तो जिम्मेदारी किसकी, आपकी।
बात समझने आ रही है आपको? तो मुझे ये मटेरियल, भले वो रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, इसको संभालना कैसे है, कितने स्टोरेज अपने पास करके रखना है, ये सब समझना है। जो ग्रुप 1 से पढ़ के आए हो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मेरे ख्याल से यहां बैठा हुआ हर स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट शायद जानता है। क्या होता है उसके ऊपर डिटेल में बाद में जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट भी इसके एम्बिट में आता है। इसका मतलब EOQ एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कॉस्टिंग ग्रुप 1 में भी है, कॉस्टिंग ग्रुप 2 में भी है, OM के अंदर भी है। समझ रहे हो क्या बात को? हाँ है ना? ठीक है, चलिए। उसके बाद मेंटेनेंस मैनेजमेंट में अपन ने देखा रॉ मटेरियल बोल रहा हूं, सॉरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पार्ट अपन ने देखा, रिप्लेसमेंट का पार्ट अपन ने देखा, ये भी है। ये सब क्या था? ये सब आपका सिलेबस था। इसके ऊपर अलग चैप्टर है, इसके ऊपर अलग चैप्टर, इसके ऊपर अलग चैप्टर, चैप्टर 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 चैप्टर, ये सब अलग अलग चैप्टर है OM के। यही आपका सिलेबस। अब सिलेबस की बात निकली ही है तो प्रॉपर सिलेबस देख लेते हैं। आ जाइए, मैं आपको सिलेबस प्रॉपरली दिखाता हूं, 1 सेकेंड। दिस इज योर सिलेबस। OM के ऊपर ध्यान दीजिए सिर्फ, SM के ऊपर अपन आते हैं। OM इज फॉर 60 मार्क्स, SM इज फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, OM 60 मार्क्स का है, SM 40 मार्क्स का। टोटल पेपर 100 मार्क्स का है। आपके 4 पेपर है ग्रुप 2 में, 4 पेपर ग्रुप 1 में है। ग्रुप 1 में जैसा था एक एक पेपर 100-100 मार्क का, वैसा यहाँ पे एक एक पेपर 100 मार्क का है, जिसमें से पहला पेपर आपका ग्रुप 2 का है OMSM, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 100 मार्क्स है, जिसमें से 60 मार्क्स का OM है, 40 मार्क्स का SM है। ठीक है, SM के ऊपर अपन बात करते हैं, बट पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोग मुझसे कल से पूछ चुके हैं। सर इसमें मैथ्स होता है क्या, इसमें प्रैक्टिकल है क्या, इसमें थ्योरी है क्या? बराबर ना? मैं इतना तो श्योर हूं, यहां से कुछ लोग ऐसे जिनको थ्योरी पसंद है, कुछ लोग ऐसे जिनको प्रैक्टिकल पसंद है। मैं बता दूं ये कॉम्बो है, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा थ्योरी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा थ्योरी, 100% थ्योरी है, 40 मार्क्स का। OM के अंदर में जो 60 मार्क्स है, 60 में से आप पकड़ के चलिए 10 से 12 से 15 मार्क मैक्सिमम आता है थ्योरी, बाकी पूरा है प्रैक्टिकल। कॉस्टिंग का एक्सटेंडेड पार्ट है और कुछ नहीं है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैथ्स है, बट आपको मैथ्स से डर लगता है, फर्क नहीं पड़ता, यहां उतना मैथ्स आपको यूज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कैलकुलेशंस करते बैठना है, ऐसा नहीं है। हाँ, बट नंबर्स है, चीजें कुछ करनी है, बेसिक बेसिक से कैलकुलेशंस है। कॉस्टिंग में जितने कैलकुलेशंस होते हैं ना, उतने भी नहीं है, उतने भी नहीं है, उसके आधे भी नहीं है, इनफैक्ट उससे भी कम है। बट हाँ, प्रैक्टिकल पार्ट ही है। कई बार कुछ स्टेप्स है कि एक मैट्रिक्स वगैरह होता है ना, जैसे टेबल्स बनाने हैं, टेबल्स में से आंसर निकालना है, ऐसी भी चीजें हैं। तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, फॉर्मुलास तो एक भी नहीं है, फॉर्मूला है ही नहीं, बट प्रोसीजर है कि अगर ऐसा आंसर निकालना है तो उसके लिए 10 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वो 10 स्टेप कौन से अपने को समझना है और उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। तो ये पार्ट रहने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए आप डोंट वरी। चैप्टर्स एक बार देखिए जरा, चैप्टर्स एक बार देखिए। देयर आर 7 चैप्टर्स इन टोटल, देयर आर 7 चैप्टर्स इन टोटल, जिसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे, इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर अपना आधा हो चुका है। 5 मार्क का चैप्टर ऑलमोस्ट, ये चैप्टर अपना आधा हो चुका है लिटरली, कल और आज अपन ने जो पढ़ा। इसका मतलब ये आज खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, इसको 2 दिन लगेंगे, बट अपने को प्रॉपरली एक एक चीज कंसेप्चुअली देखनी है उसमें से। अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, सिर्फ वो ओवरव्यू ही है पहला चैप्टर, ठीक है? सेकंड, आपको ऑपरेशंस को प्लान कैसे किया जाता है, इसके ऊपर डिटेल है पूरा। उसके बाद है डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल। आपको मैंने कुछ नोट्स दिए हुए हैं, आप अगर नोट्स ओपन करोगे, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, उसमें ऑनलाइन वाला मैंने आपको भी डेमो नोट्स दिए हुए हैं, ऑनलाइन वाला आपको भी डेमो नोट्स दिए हुए हैं मैंने। एक बार नोट्स को ध्यान से देखना, नोट्स में पहला चैप्टर आपको दिया हुआ है, तीसरा चैप्टर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। अगले 10 से 15 दिन, 10 दिन आप पकड़ लो, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन आप पकड़ के चलो, 10 से 15 दिन हमको ये 2 चैप्टर्स में ही खेलना है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 3, ठीक है? ये दोनों अगर समझने आ गए तो आप बाकी के चैप्टर्स जो है, जो थ्योरी पार्ट हो गया या प्रैक्टिकल पार्ट हो गया, सब समझ पाओगे। उसमें से एक और चीज आपको बता देता हूं, कम से कम 10 दिन अपन कैलकुलेशंस में नहीं जाने वाले। 10 दिन आपको ये थ्योरी और ये थ्योरी पढ़ना, दोनों चैप्टर टोटली थ्योरी है, बट बाकी के सब चैप्टर प्रैक्टिकल है। तो चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7, ये सब प्रैक्टिकल है। उसमें से भी अगर आप वेटेज देख पा रहे हो, ये देखो वेटेज, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6, ये अपने कोर्स का 50% पार्ट है। अगर अपना कोर्स 4 महीने चल रहा है तो 4 में से 2 से 2.25 महीने सिर्फ इसके ऊपर बात होने वाली है। एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। क्या होगा, नोट्स नहीं आपके पास? तूने कल लिए थे ना नोट्स, लिए थे तूने कल नोट्स, ठीक है ले लो, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अरे बाद में भी ले सकते हो, क्या दिक्कत है? हाँ ले लो। चलो, और कुछ पीछे, कॉफी वगैरह भिजवाऊं, चाय, पॉपकॉर्न, समोसा? नहीं, बस ठीक है। चलो, चलो आगे बढ़ सकते हैं। मुसीबत, हाँ तेरा नाम मुसीबत रखा है मैंने। चलो डन।
कर लो आराम से। हाँ, तो वो क्या कर रहा है उसमें, तुम तुम्हारा नोट्स लो ना, बाकी रख दो वहां पे साइड में। हाँ चलिए। सो ये रहा ओएम का सिलेबस। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमने भी स्कोप करके पढ़ा ना, पूरी चीज जो हमने भी पढ़ा वो सब स्कोप है, ओएम का स्कोप है। ओएम में क्या क्या चीजें होती है आप देखो, यहाँ पे चैप्टर्स का नाम सब वही है। प्लानिंग है, कंट्रोल है, डिजाइनिंग है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, प्रोडक्टिविटी को मैनेज करना, क्वालिटी मैनेज करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्पेयर एंड मेंटेनेंस है, देखो लास्ट में मेंटेनेंस वाला पार्ट है। ये सब चीजें हैं, बस इतना ही अपने को पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, इतना ही है। ठीक है, अगली चीज बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? आप देख करके भी बता सकते हो, आपके लिए हिंट मैंने स्क्रीन पे दे रखे हैं। ऑनलाइन वाला आपको सिलेबस क्लियर है ओएम का? यस, कैन आई गेट अ यस इन द चैट बॉक्स? यस। चलिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक हम कोई ना कोई चीज मैनेज करते आ रहे हैं, हाँ या ना? यहां तक कि लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को भी मैनेज करते हैं, बराबर ना? यहां तक कि लोग अपनी गवर्नमेंट को भी मैनेज करते हैं, हाँ या ना? यस। सो हम मैनेज तो करते हैं। मैनेज करना मतलब क्या करना? कंट्रोल करना, शायद हाँ। किसी चीज को गाइड करना, यस। किसी चीज को लीड करना, प्लान करना, यस। आप देखोगे ध्यान से, अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, दैट इज इट। क्या एज ए टीचर, ओएम के सब्जेक्ट का टीचर, मैं ओएम के कोर्स को ये क्लास के साथ, बैच के साथ मैनेज करने का काम कर रहा हूं क्या? हाँ, मैंने पहले प्लान किया होगा कौन सी चीज कैसे पढ़ानी है, कब पढ़ानी है, मैंने मेरा सीक्वेंस बना लिया होगा, कौन से एग्जांपल देने हैं, कौन से केस स्टडीज डिस्कस करना है, किस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ाना है, ये मैंने पहले प्लान किया होगा। फिर ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, अपन इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इसको अपन समझ रहे हैं। उसके बाद क्या, मुझे कंट्रोल भी रखना है साथ में, मे बी कोई टेस्ट लेकर के, मे बी एक एक करके बात करके कि आपको समझने आ रहा है क्या, उसका फायदा हो रहा है क्या जो अपन कर रहे हैं। ये सब करने के साथ साथ मैं इस चीज को लीड कर रहा हूं क्या, मैं आगे हूं, मेरे पीछे आप लोग हो जो उस चीज को समझ रहे हो। तो अगर मैंने कुछ गलत कर दिया, आपके साथ वो पूरा चीज गलत इंपैक्ट पड़ जाएगा। मैंने कुछ बहुत पॉजिटिव कर लिया, आपको उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते जाएगा। बात समझने आ रही है क्या? क्या ये सब अपन मैनेज ही कर रहे हैं? हाँ। आप आपके एंड पे देखो, मैं तो मेरा सब्जेक्ट मैनेज कर रहा हूं, आप पूरा ग्रुप मैनेज कर रहे हो। तो आप क्या करते हो यूजुअली? अपन पढ़ाई मैनेज कैसे करते हैं? 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, जो पसंदीदा सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय दो, बराबर ना? फिर जो कम पसंद आ रहा है उसको कम पसंद, मतलब कम समय दे दो, जो इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा समय दे दो। अपन ये प्लान करते हैं ना, ये क्या है? मैनेज करना है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो, ऑपरेशंस बोलो, एक्टिविटीज बोलो, फैसिलिटीज बोलो, कस्टमर बोलो, सप्लायर बोलो, जो भी लोग आपके बिजनेस से कनेक्टेड है, इनको मैनेज करना ही ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। मतलब ये सभी लोग कहां पे रिक्वायर्ड है? ऑपरेशंस करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए। कौन सी एक्टिविटीज? जिससे आप प्रोडक्ट सर्विस बना करके लोगों को दे रहे हो, वो एक्टिविटीज को मैनेज करना। अपना स्कोप वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। अपन अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में जाएंगे क्या? नहीं। अपन कॉस्टिंग के डिपार्टमेंट में जाएंगे क्या? नहीं। फाइनेंस टैक्स में जाएंगे क्या? नहीं। अपन ऑपरेशंस में ही है। ऑपरेशंस मतलब किस चीज में? अपन वो चीजें जो लोगों को प्रोवाइड करनी है। अगर एक लाइन में बोलूं तो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोविजन मतलब क्या? प्रोवाइड करना। तो जो भी फैसिलिटीज आप थर्ड पार्टी कस्टमर को दे रहे हो, उस फैसिलिटी को देने के लिए क्या क्या लगता है, वो सभी लोग हैं आपके ऑपरेटर, ऑपरेशन मैनेजमेंट। बात समझ रहे हो क्या? यस और नो? ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं। अरे कहां गया? हाँ, इस चीज को देखते हैं। पढ़ लो अगेन, एक एक वर्ड पढ़ लो, 15-20 वर्ड दिए हुए उसमें। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, पहले 1 आता है फिर 2 आता है, तो आपको ऐसे पढ़ना है। वो पता चला कोई ऐसे पढ़ रहा है, हाँ, उल्टा मत पढ़ो, सीधा पढ़ो। इन दी मीन टाइम ऑनलाइन कुछ क्वेरीज है तो डाल दीजिए, कोई चीज नहीं समझे तो बताइए। यस, निखिल, साक्षी, तनिषा, श्रुति, वैष्णवी, दुर्गेश, अंकिता, प्राजक्ता, कृतिका, और भी जो लोग मुझे देख रहे हो। सर कुछ तो वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं, क्या है? बट कुछ वर्ड समझने आ रहे होंगे आपको। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दो इस चीज का, जो आप पढ़ रहे हो। आपका एग्जाम हुआ है, आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, पैसे तो नहीं है, तो क्या करोगे? चोरी नहीं करेंगे? हाँ, क्या करोगे?
ईएमआई पे लेंगे तो ईएमआई के लिए भी तो, अरे तुम एलिजिबल हो क्या ईएमआई के लिए? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, घुमा फिरा के पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा, बराबर, पैसा दो, मोबाइल लेके दो, एक्सेट्रा, नेगोशिएशन करना पड़ेगा। देखो ना, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैंने तो ये हरकतें की हुई है, आपने भी की होंगी या कर रहे होंगे शायद, जहां पे जिस दिन आपको लगता है ना यार आज फोन चाहिए, पापा का मूड अच्छा नहीं है, चलो आज मम्मी को किचन में हेल्प करते हो, तुम बर्तन भी धो लेते हो उस दिन, बराबर ना? फिर मम्मी पूछती है बेटा ये सब ठीक है, तुमको चाहिए क्या ये बताओ। उनको तो पता है ना सब कुछ, उन्होंने भी वो हरकतें तब की होंगी, उनको भी पता है अच्छे से। फिर पापा पूछते धीरे धीरे, अरे मम्मी को मत सताओ, क्या चाहिए, पैसे चाहिए बेटा, आ जाओ मेरे पास से पैसे ले लो, बराबर। तो ये जो चीज आप कर रहे हो ये क्या है? आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, यही बिजनेस करता है, बस, और कुछ भी नहीं है। उसके 4 या 5 फेजेस है मिनिमम जो आप देख पा रहे हो, यहां पे आप 6 फेजेस देख पा रहे हो। आपको अगर स्ट्रेटेजी बनाना है तो स्ट्रेटेजी किस लिए बनाना है? ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ रेवेन्यू अर्न कर सके। एक विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, विजन मतलब क्या, गोल बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, राइट? इट इज नॉट एक्जैक्टली गोल, अपन उसको डिफरेंशिएट करेंगे बाद में जब एफएम चालू करेंगे, बट फिलहाल आप गोल पकड़ के चलो। तो मेरा गोल है, मुझे सीए में बनना है। सीए में बनने के लिए क्या क्या चाहिए, वो जो भी चीजें मैं कर रहा हूं वो सब मेरी प्लानिंग हो जाएंगे और मेरी स्ट्रेटेजी हो जाएंगी। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी सिमिलर है, सेम नहीं है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे अपन, बट ये सिमिलर है। ये सब करना क्या हो गया, आपका स्ट्रेटेजी का काम हो गया। मतलब आपका गोल आपको अचीव करना है, आप आज जहां हो वहां से आपके गोल पे अचीव करना है। ये गोल को अचीव करने के लिए आप जो भी चीजें कर रहे हो ये सब क्या हो जाएगा, आपका प्लानिंग का पार्ट हो जाएगा, ये सब पार्ट आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा, राइट? ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजी बनती है, हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करता है, बट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने पे बात खत्म नहीं होती। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके जो गोल आपको अचीव करना है वो गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी चेक करना है। तो स्ट्रेटेजी बनाने तक अपन इंटर में पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद चेकिंग करने का पार्ट अपन सीए में फाइनल में करेंगे। सीए में फाइनल में 50 मार्क का एसएम है आपको वापस से, ठीक है? तो अगर आप यहां पे फेजेस देख पा रहे हो ना, लगभग लगभग मैं आपको बता दूं, ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 का आधा पार्ट इतना अपने सिलेबस में है। फेज 4 से लेकर के फेज 6 तक ये पूरी चीज आपके सीए में फाइनल में है। बात समझ रहे हो? ये सर नो, ठीक है? अब एसएम का सिलेबस दिखा देता हूं, जो आप शायद देख चुके हो, बट उसको एक बार देख लो अभी तो आइडिया आ जाएंगे आपको। सी 4 चैप्टर है आपके पास एसएम के अंदर में, इंट्रोडक्शन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, प्लानिंग, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, और एक लास्ट पार्ट है जिसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस से लेन देन नहीं है, बट वो है डिजिटल स्ट्रेटेजी। क्यों? टेक्नोलॉजी के जमाने में डिजिटली स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने गुड्स तो बेच ही सके, अपना प्रमोशन ऑनलाइन भी कर सके, उसके लिए क्या चीजें ध्यान पर रखनी है, ये सेपरेटली इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट? मेरे ख्याल से ऑनलाइन में भी या कोई गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में जो लोग देख रहे हो, आप में से कोई ऐसा होगा तो नहीं शायद जिसने ओल्ड सिलेबस लिया हुआ है और ये बैच अटेंड कर रहा है, बट अगर आप ऐसे हो भी तो ये पूरा सिलेबस ओएम का सेम है, सिर्फ ये लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बस बाकी सब कुछ सेम है। फिर भी ऐसा अगर कोई होता है तो आप प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, राइट? मैं आपको अलग से थोड़ा सा जो इनपुट्स ओल्ड के लिए वो दे दूंगा। न्यू सिलेबस के हिसाब से ये सभी चीजें आपके सिलेबस में है। 40 मार्क्स का एसएम है, 60 मार्क्स का ओएम है। ओल्ड सिलेबस जो इसके पहले था इमीडिएट, वहां पे ये सभी चीजें 70 मार्क्स के लिए थी और ये 3 चीजें 30 मार्क्स के लिए थी। वहां पे 7:3 का रेशियो था, यहाँ पे 6:4 का रेशियो हो चुका, ठीक है? एसएम का पार्ट में प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, एसएम का पार्ट पूरा का पूरा थ्योरी है। बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? पक्का? चलिए आज क्या क्या अपन ने देखा फटाफट से बताइए, क्या क्या चीज अपन ने आज क्लोज की, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या क्या चीज अपन ने आज देखी। चलिए ऑनलाइन वाला तुम भी टाइप करोगे, यहाँ पे फेस टू फेस आप लोग भी बताओगे, जल्दी क्या क्या देखा अपन ने आज? कुछ न्यू चीजें देखी अपन ने, मेरे ख्याल से आज भी आपको कुछ नए इनपुट्स मिले हैं, कुछ तो नया अपन ने देखा हुआ है आज, बताओ चलो क्या क्या चीज अपन ने देखी। अच्छा एक काम करते हैं, समराइज आज की चीज नहीं, कल से आज तक का पूरा डिस्कशन समराइज करता है। वी स्टार्टेड विद एक्टिविटी, राइट? मेरे ख्याल से एक्टिविटी आपके दिमाग में इतनी फिट हो चुकी है कि तुमको सपने में मैं पूछूंगा तुम आंसर दोगे। मरने के बाद अपन अगर मिलते हैं और मैं तुमको पूछता हूं एक्टिविटी क्या होती है, तुमने आंसर देना चाहिए, बराबर ना? हाँ या ना? एक्टिविटी पढ़ा अपन ने, फैसिलिटी पढ़ा अपन ने, वहां से अपन ने ऑपरेशंस पे गए, ऑपरेशन से अपन ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे गए, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट क्या होता है उस पे अपन गए, ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, इस पे भी अपन चले गए। वहां से अपन आज डायरेक्टली गए हैं स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, उसमें क्या क्या कवर होता है, जहां पे अपन ने लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज देखा, उसके बाद क्या देखा अपन ने, प्लांट लेआउट, याद आ रहा है क्या? उसके बाद प्रोडक्ट का डिजाइन देखा, फिर प्रोसेस का डिजाइन किया, फिर प्रोडक्शन को प्लान किया, फिर क्वालिटी को कंट्रोल किया, मटेरियल को मैनेज किया और मेंटेनेंस मैनेजमेंट भी देखा अपन ने। ये सभी चीजें थोड़ी थोड़ी अपन ने जस्ट ब्रीफ में समझ ली कि ये होता क्या है, इसके डिटेल में तो जाना है, हर एक चीज के ऊपर एक एक चैप्टर डिपेंडेंट है, तो उसके डिटेल में अपन जाएंगे। ये बेसिक सी चीज अपन ने देख ली। उसके अलावा कल अपन ने प्रोडक्टिबिलिटी टर्म देखा था, अपन ने एफिशिएंसी टर्म नहीं देखा है, शायद नहीं देखा अपन एफिशिएंसी। एफिशिएंट रहना मतलब क्या रहना, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी एग्जांपल, मीनिंग मत बताओ, एग्जांपल दो तो भी चलेगा। एफिशिएंसी, गिव योर 100%, ठीक है? और कैपेबिलिटी, पार्शियली करेक्ट, नॉट एग्जैक्टली, और
प्रोडक्टिव और एफिशिएंसी सिमिलर है, मतलब सेम ही है लगभग, आप ऐसे पकड़ के चलो अभी के डेट पे। तो प्रोडक्टिव का मीनिंग है, एफिशिएंसी का मीनिंग क्या? अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, हाँ बोलो। इंक्रीज योर एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है चलेगा। मतलब देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप लोगों ने जो बोला उसमें से कि अगर आज मैंने सपोज ओएम का एक टेस्ट दे दिया 100% सिलेबस का, मुझे आज 60 मार्क्स मिला आउट ऑफ 100, मेरी कोशिश रहेगी 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाने की, फिर मेरी कोशिश रहेगी 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाने की। क्या ये आप प्रोडक्टिव होते जा रहे हो? यस, एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ सॉर्ट ऑफ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो एग्जैक्टली इसको मैच करेगा। आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कुछ लोग वो भी सोच रहे हैं, सोच लो हाँ। 24 घंटे होते, 24 आवर्स। 24 आवर्स में से लेटस से आपने 15 घंटे डेडिकेट कर लिए पढ़ाई करना है, करना नहीं ऐसा कुछ, लेटस अज्यूम, ठीक है, अज्यूम ही करना, अपन कुछ भी करते हैं। 15 घंटे अपन अज्यूम कर रहे हैं, 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ाई करनी है, अपन ने प्लान किया, 15 घंटे के हिसाब से शेड्यूल बनाया। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? हाँ, तो 15 घंटे के हिसाब से अपन ने प्लान बनाया। अब पढ़ाई अगर 15 घंटे होती है तो यू आर 100% एफिशिएंट। सपोज पढ़ाई हुई सिर्फ 5 घंटे, तो आपकी एफिशिएंसी उतने से कम हो जाएगी कि मैंने समय तो निकाला था 15 घंटे का, बट मैं पढ़ पाया कितना उसमें से? 5 घंटे का। अच्छा इसको और आगे लेकर के जा सकता है, आपने 15 घंटे पढ़ाई के लिए निकाले, उसमें से आप 10 घंटे ही बैठे पढ़ाई करने के लिए, उसमें से 10 घंटे में जो आपने पढ़ाई की वो 5 घंटे के बराबर थी, मतलब आपने डबल समय स्पेंड किया। नाउ देयर आर मेनी इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन 5 आउट ऑफ 24, दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। पढ़ाई हुई कितनी? 5 घंटे जितनी हुई। दूसरा इक्वेशन है आपने एक्चुअल टाइम स्पेंड कितना किया पढ़ाई करने के लिए? 10 घंटे। 10/24 भी इक्वेशन बन सकता है। तीसरी चीज बन सकती है आपने डेडिकेट कितना किया टाइम? 15 घंटे। 15/24, इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है बिकॉज ये प्लान्ड है, एक्चुअल में तो हुआ नहीं होता ना। एक और चीज बन सकती है, आपने काम कितना किया? 5 घंटे जितना किया, उसके लिए समय कितना लगाया? 10 घंटे। 5/10 का भी इक्वेशन बन सकता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, टाइप्स ऑफ यू कैन से एफिशिएंसीज भी है, ये भी अपने ही स्कोप में आता है, एफिशिएंसी वाला वर्ड, ठीक है। तो यहां तक अपन ने देखा, अपन ने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, ये भी अपन ने देखा, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 दिन में अपन ने इतनी चीज कवर की हुई है। ये 2 दिन में जो भी कवर किया है अपन ने, तो इंट्रोडक्शन लेके कवर किया, बैकग्राउंड लेके कवर किया, बट इसके साथ साथ अपना चैप्टर 1 आधा हो चुका है। आप अगर आज घर जाकर के सिर्फ रीड भी करते हो ना, अगर आप पहला चैप्टर रीड, मतलब थोड़ी सी चीजें सिर्फ पॉइंटर्स भी देखते हो, आपको आइडिया चाहिए अपन ने वो पॉइंट्स देखे हुए हैं। रीड करना मत, वैसे अपन कल साथ में यहाँ पे चीजें देखेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कल का एजेंडा क्या है। कल वी विल स्टार्ट विथ, फर्स्टली मैं आपको पूरा सिलेबस डिटेल में समझाने वाला हूं, 10 से 15 मिनट लगेंगे उसको। मैंने उसका सिनॉप्सिस आपको दे दिया है, हम उसको कैसे कवर करेंगे इसके ऊपर मैंने बात नहीं की है। ये तो आपको आइडिया चुकी सब्जेक्ट में भी क्या क्या है, बट मैं कवर कैसे कराऊंगा पूरी चीज, ये मैं पहले कल स्टार्ट करूंगा। आपको बुक्स वगैरह सब आइडिया दे दूंगा, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बैच कैसे लेंगे, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपन चैप्टर 1 को प्रॉपरली कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। राइट, मजा है आज के क्लास में? क्या हाँ बोल रहा, आधे बच्चे नींद में थे यहाँ पे? नहीं, ये पूरी नींद में थी यहाँ पे, उसमें 10 बार उसकी पेन गिरी, क्या करा, उसका पूरा ध्यान उधर था। हाँ बराबर ना? चलो पक्का मजा है, समझना है सब कुछ? यस एवरीवन। लास्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट बेंच, पक्का? यस। ऑनलाइन वालों नहीं, मतलब मजा ऐसा ना चाहिए कि कल तुमने मेरा इंतजार करना चाहिए। अपन इंतजार करते ना, वो आएगा वो आएंगी, वैसा इंतजार होना चाहिए कि हाँ ओएम वाला आएगा। हाँ नहीं नहीं सर, ये इंतजार यहां मैच नहीं हो सकता, होगा एक दिन, देखना तुम, जल्दी आएगा वो दिन। चलिए, नहीं कैसा होता है देखो मैं आपको बताता हूं, कंपैरेटिवली ना ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से आसान है। तो जब कॉस्टिंग में कुछ कॉम्प्लेक्स होगा ना, तुमको ओएम की याद आएंगे, देखना ये ऐसा होता है यूजुअली। जब ये टैक्स तो नहीं है अभी तुमको, टैक्स ग्रुप 1 में था, जब यहाँ पे अकाउंट्स में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन वाला समय आएगा ना, तुमको ओएम की याद आएंगे, देखना। अरे ये होगा तुम्हारे साथ, देखना हर बैच में होता है ये। चलो सो विल स्टॉप हियर फॉर द डे। ऑनलाइन वालों आपको अगर सब समझाऊंगा तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड अच्छा और एक चीज कॉमनली बता रहा हूं आप लोगों से, कंटिन्यूसली बहुत लोग इंक्वायर करते रह रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई फ्रेंड्स वगैरह आपके होंगे जो कल आज नहीं अटेंड कर पाए हैं, वो कल से भी अटेंड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से बेसिक इंट्रोडक्शन यही चीजें चालू है, तो कल से भी अगर इसको अटेंड करना है तो कर सकते हैं। आज भी मैं कुछ नए चेहरे देख रहा हूँ, ऑनलाइन में भी कुछ नए लोग हैं, तो आप कल से भी किसी को अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो हमको बता सकते हो। मतलब जुलाई एंड में दूसरी बैच स्टार्ट होने वाली है, वहां तक वेट करने की जरूरत नहीं है, दे कैन स्टार्ट राइट अवे, सो दैट अपन ऑलरेडी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यस चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।